फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है कन्हैया लाल के बेटे ने सामने आकर जो बोला पूरा देश सुन रहा है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो सोच रही हूँ पूरे इस टाइम में कि बेटे के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ होगा जिसको मतलब या और दूसरा मेरे को ये भी है कि क्या इनके बेटे की जितनी भी बातचीत हो रही है वो नेशनल टीवी पे आनी चाहिए। वो डेफिनेटली आनी चाहिए, नेशनल टीवी पे आनी चाहिए, बच्चा बच्चा देख सके क्या बोलना चाहते हैं। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मेरे साथ कन्हैया लाल जी के बेटे हैं, क्या नाम है आप? यश तेली। क्या कहेंगे, क्या है पूरा मामला? अगर आप तो पापा के साथ थे, एक वीडियो वायरल हुई, उसके बाद एक पोस्ट पे कहा जा रहा है कि धमकियां मिलनी शुरू हुई। अगर मैं आपसे जानूं तो क्या है पूरा? सब पूरा मतलब हुई थी, पोस्ट तो हुई थी, अब वो कैसे हुई वो तो पापा को भी नहीं पता था और हो गई थी बाय चांस। और वो मतलब पोस्ट भी नहीं थी, रिपोस्ट थी, ठीक है ना। और उस चक्कर में मतलब उन लोगों ने पापा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, तो उसकी वजह से पापा को पुलिस स्टेशन बुलाया और 24 घंटे के लिए थाने में भी रखा। अगले दिन हम बेल करा के भी लेके आए और उसके बाद भी मतलब पेशी के लिए बोला था। पापा फर्स्ट पेशी पे भी गए थे, 24 की थी जो, और उसके बीच में भी एक धमकी आई थी, तो उसके लिए हमने भी मतलब हमारी सेल्फ डिफेंस के लिए एक एफआईआर करवा दी थी कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। और फिर भी मतलब थोड़े दिनों बाद मतलब उन्होंने ही अपनी तरफ से मैटर क्लोज कर दिया। नहीं, अच्छा ये भी कहा जा रहा है कि आपके फादर को, आपके पिताजी को और वो जो दूसरा पक्ष है जिसने एफआईआर लिखवाई थी उनको बुलाया गया थाने में, दोनों से समझौता कराया गया। समझौता किया गया ना, वही तो कह रहा हूँ मैं। मतलब उनका जो एफआईआर थी उसको क्लोज कर दी गई थी, उन्होंने एफआईआर फिर से ले ली थी ये और फिर उन्होंने मतलब थोड़े दिन बाद ये कर दिया। अब वो लोग भले हमारे लिए अननोन थे, बट हुआ तो उसी मैटर की वजह से ही था ना सर। यानी समझौता हो गया, उसके बाद ये कांड हो गया। अच्छा, क्या उन लोगों को आप पहले से कभी जानते थे या उससे पहले ये जो प्रकरण हो गया, पापा जी की हत्या कर दी गई, उससे पहले कभी कोई आया दुकान पर, किसी ने आके वहाँ पे भी धमकी दी? सब धमकी देने वाले अलग पर्सन थे, बट ये जो जिन्होंने ये मर्डर किया ना वो बिल्कुल अननोन पर्सन्स थे हमारे लिए। उनको हमने कभी नहीं देखा था। मैं भी उतने साल वहाँ पे रह चुका हूँ बट कभी नहीं देखा। क्या लगता है कि लोग बाहर से आए थे, एक पूरी प्री प्लानिंग थी, लगातार कुछ दिन से वहाँ पे वो भी की जा रही थी, रैकी की जा रही थी कि आपकी दुकान के आसपास? सर ये प्री प्लान ये था, क्यों बताऊँ, एक वीडियो पता है इससे पहले ही था कि ये प्री प्लानिंग है। यानी कि लगभग ये पहले से प्लानिंग थी कि आपके पापा की? एक तीसरा वीडियो जो अपलोड किया उसमें उसने यही तो बोला ना सर कि मतलब मैं ये करूँगा, मतलब उसकी वो प्री प्लानिंग ही थी ना। पेपर रही थी सर उनकी कि पूरी वीडियो में आप भी देख सकते हो यहाँ की जनता। क्या कहेंगे, हालांकि आपने अपने पिताजी को खो दिया इस छोटी उम्र में, लेकिन कि उनको फांसी ही होनी चाहिए या उनका एनकाउंटर करो या उनको रास्ते पे कहीं फांसी दे दी जाए सभी लोगों के सामने, ताकि आगे से कोई करने से पहले सोचे ये चीज़। हिंदू धर्म आगे रहे। अच्छा, एक बात बड़ी ये भी कही जा रही है कि लगातार आपके फादर सिक्योरिटी मांगते रहे, प्रशासन के पास गए, उस प्रकरण के बाद सुरक्षा मांगते रहे, लेकिन सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक नजर आई। सर यही तो मतलब अगर प्रशासन की तरफ से उस समय हमको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती तो मे बी कि आज मेरे फादर होते। अगर उस समय हमको थोड़ा कुछ मिल जाता तो सपोर्ट हो जाता हमारा। वक्त तो नहीं है आपसे खैर बातचीत करने का, लेकिन क्या यहाँ के मुख्यमंत्री से या प्रशासनिक किसी बड़े अधिकारी से आपकी इस बात हुई इस प्रकरण को लेकर? क्योंकि लगातार मैंने यहाँ के लोगों से बातचीत करी, आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, आपके पापा एक अकेले कमाने वाले थे, उसके बाद आप दोनों लोग पढ़ते थे, किसी या मुख्यमंत्री से कोई बातचीत? सर मुख्यमंत्री से नहीं, यहाँ के मतलब नेता गुलाब जी से बात हुई थी, गुलाब चंद कटारिया जी। और उसके बाद अपने यहाँ के कलेक्टर साहब से भी बात हुई थी, डीएम सर। और उसके बाद एक अपने आईपीएस रैंक के ऑफिसर दिनेश एमएनसी जैसे भी बात हुई थी। एसआईटी और फॉरेंसिक और दूसरी जो एनआईए टीम दिल्ली से यहाँ पर आई है, वो आज आपकी शटर उन्होंने खोला दुकान का, वहाँ पर पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। इन लोगों का कहीं ना कहीं पाकिस्तान से किसी संगठन से जुड़ाव भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि है। क्या लगता है कि ये एक आतंकवादी तालिबानी सोच के तहत आपके पिता की हत्या की गई है? ये
बात सही है। हाँ सर, ये बात सही है ना सर, बात यहाँ की सही है सर। क्यों ये क्यों मोमेडन यहाँ के नहीं है, बाहर के ही लगे जा रहे हैं। जय खतुरिया सर, ये लोग यहाँ के नहीं है। ये अंकल जी बहुत साधारण आदमी है यहाँ से, और इन परिवार में कमाने वाले ये अंकल जी है। और इन अंकल जी ने आज अपने बेटे ने अपने पापा को खोया है। आज ये सुबह से शाम तक इनके पिताजी वर्क कर रहे हैं, और इनको प्रदर्शन इनको लगना चाहिए। अब वहाँ इंक्वायरी करनी, क्या करनी, उन लोगों को ऐसा होना चाहिए, इनकाउंटर कर देना चाहिए। आप पकड़ रहे हो, वो इतना दूर से, इतना बड़े मार्केट के अंदर सर वहाँ मौजूदगी में खड़े हैं, और आप वहाँ से जनता निकल रही है। जनता, आज बीजेपी ले लो, आप कांग्रेस पार्टी ले लो, किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता। आम आदमी मारा गया। आज इस मोमेडन सरकार को लेके आज मोमेडन को सब सपोर्ट करते हैं, अल्लाह 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 अल्लाह। आज हिंदू धर्म दबता जा रहा है, दिन ब दिन दबता जा रहा है। हिंदू धर्म क्यों दबता जा रहा है? क्योंकि अपने घर वालों ने सिखाया है, नहीं बेटा घर में रहो, अच्छे रहो। आज मोमेडन में साला 5 लाख देता है, ऐसा मर्डर कर ले, ये बहुत गलत चीज़ है सर। और हम मोदी सरकार को यही कहना चाहते हैं कि जो भी है, ना कांग्रेस पार्टी हो ना बीजेपी पार्टी है, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इन दोनों भाइयों ने अपने पिताजी को खोया, इनकी बेटी ने खोया है। आज उन लड़की के ये रहता, आप नौकरी दे रहे हो सर, पर उन नौकरी के क्या सक्सेसफुल होगा? आज उन्होंने इनके पिता को तो खोया है। आज सरकार ये देखना चाहती है। बिल्कुल यश, आखिरी सवाल आपसे यही, एक तरफ कांग्रेस की यहाँ पर गवर्नमेंट चल रही, एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चला रहे, बीजेपी, खासकर योगी का नाम ज़्यादा आता है बीजेपी से ज़्यादा। क्या लगता है कि जो एक्शन वहाँ पर लिया जाता है, उसी एक्शन के तहत यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ सर, अगर वैसी कार्रवाई होती ना तो अभी इनको ये करने का मौका ही नहीं मिलता, ये ऑप्शन ही था उनके पास। ये लगता है कि गवर्नमेंट यहाँ की सर सपोर्ट करती है, वो कुछ भी कहो, उन लोगों को सपोर्ट करती है। जिस तरीके से वहाँ पर ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलता है, योगी ने कह दिया साफ साफ बुलडोजर चलेगा, सख्त कार्रवाई भी होगी। हाँ तो सर, अगर यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ना तो किस में हिम्मत है कि कोई ऐसा कर दे? लगता है कि मुख्यमंत्री योगी जो कर रहे हैं वो इन लोगों के लिए ठीक है। सर इन लोगों के लिए ठीक है ना, क्यों? अगर नहीं करेंगे तो ये ऐसा करेंगे। सबके लोगों के लिए ठीक है सर, गलत करेगा उसके लिए सही है वो तो। चलिए, आपको क्या उम्मीद है, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से उम्मीद सर फांसी दी जाए बस सर। फांसी दी जाए उनको। नौकरी तो जीवन भर रहेगी, कमा खाएंगे, लड़के जी। जीवन भर कमा खाएंगे। फांसी तो उनको होनी ही चाहिए। तो मेरे साथ उनके बेटे हैं यश, जिनका साफ साफ कहना है कि जो दर्द, जो दुख हमें मिला है, हमारे परिवार को मिला है, ऐसे लोगों के साथ, यानी कि रियाज अंसारी और मोहम्मद गौस, जिन लोगों ने कन्हैया लाल जी की हत्या की है, निर्मम हत्या की है, तालिबानी सोच के साथ हत्या की है, उनके बेटे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो उनका यही कहना है कि मेरे पिताजी को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई, और यहाँ पर उनका परिवार दोनों की फांसी की मांग सरकार यानी कि गहलोत सरकार से कर रहा है। कैमरामैन कुलदीप के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए, उदयपुर से। तो फ्रेंड्स, सच बताऊं, बहुत टफ था देखना कि एक बेटा जिसने अपने फादर को खोया है वो इंटरव्यू दे रहा है। इतना वो मतलब परेशान था, उसको और कुछ नहीं तो से था कि फांसी दो उनको जल्दी से जल्दी, या उनका इनकाउंटर करो। और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिसके ऊपर ये गुजरी है ना, उसको तो इंसाफ चाहिए होगा कि भैया आप सारे लोगों के सामने उसको फांसी दो कि इसने कैसा हरकत की है, मेरे फादर को ये किया। मैं तो यही सोच रही हूँ कि किसी के साथ, के फादर के साथ होगा, वो यही कहेगा कि सारी दुनिया के सामने उसको फांसी देनी चाहिए, ताकि बाकी जो ऐसे गंदे लोग हैं उनको एक लेसन अच्छा सुनने दिखे। और वही कह रहे थे कि अगर योगी जी जैसी सरकार यहाँ होती तो ये होता ही नहीं। और उन्होंने बोला कि ये एक क्लास में अगर आप सुनो तो कांग्रेस का उन्होंने बोला मिली हुई है, वो उस टाइप से उनको लगा है। और मैं हैरान हूं कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और वहां के जो लीडर हैं मेन, वो इनको मिलने तक नहीं आए। ये किस टाइप की गवर्नमेंट है जो एक आम इंसान जिसके साथ ये हुआ, जिन्होंने तुमको वोट करके अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए किया, उनमें से एक का ये हाल हुआ। तुम्हारी ड्यूटी बनती है उनको जाके मिलो, उनसे पूछो, मेक श्योर करो। कह रहे हैं कि 2 बेटे हैं, फादर ही एक अर्निंग वाला था, बेटे को वो फिक्र नहीं थी, बल्कि साथ वाले बोल रहे थे कि इनको आजीवन नौकरी दो ताकि इनका गुजर बसर हो जाए। पर बेटे ने वो कभी नहीं बोला, उसको ये था कि इंसाफ चाहिए, उनको फांसी दो, ऑब्वियसली। पर बाकी दूसरों को फिक्र है कि ये कैसे गुजारा करेंगे, इतने गरीब हैं। तो देख के तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि अभी तक मतलब देखते हैं अब कितनी जल्दी जो है इंसाफ मिलता है। देखिए कि ऐसा लग रहा है कि
राजस्थान के चीफ मिनिस्टर इनसे मिलने नहीं आए, नहीं आए। या ना कोई उनका हाई ऑफिशियल जो है नहीं आया, क्योंकि जैसे वो कह रहे हैं कुछ भी पॉलिटिक्स हो सकती है, कुछ भी उनका वोटर बैंक हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब दूसरी बात यह है कि उन्होंने शायद बोला है कि इनकी सिस्टर को कोई शायद जॉब दी मिल रही जाएगी, है, खाली सिस्टर को दे रहे हैं। राइट, वो थोड़ी इनसे बड़ी होंगी शायद, तो सकता है। उनको मिल रहा है। मगर इन्होंने साफ साफ क्लियर किया है कि किस टाइप की पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और मेरे ख्याल से पूरी इंडिया भी यही बोलेगी कि जिस तरीके से आपने किया है, शायद जो ये मांग रहे हैं वही सही पनिशमेंट है। और इन्होंने योगी जी के बारे में भी, योगी जी की बात यहाँ क्यों आती है बार बार? राजस्थान है, आप एक बच्चे से बात कर रहे हैं जिसके फादर का मर्डर हुआ है, और ये बोल रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तान का लिंक हो। वो बच्चा बता रहा है कि उसको गवर्नमेंट पे ज़्यादा विश्वास नहीं है, वो बता रहा है कि गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल मिलने नहीं आए। बच्चा ये कह रहा है कि उन्होंने जो है कोई ज़्यादा परवाह नहीं की, जब उन्होंने रिपीटेडली बोला कि जान को खतरा है, जान को खतरा है, आपने कुछ नहीं किया। फिर वो बच्चे से बात हो रही है कि सडनली बात होती है योगी जी की, कि योगी जी कितना अच्छा मैनेज कर रहे हैं, योगी जी होते तो अभी तक सब कुछ हो चुका होता, बुलडोजर आ चुका। तो देखिए लोगों के माइंड में क्या सब हो रहा है। इससे एक बात है कि अगर लोग राजस्थान के जागरूक होते हैं तो डेफिनेटली पॉलिटिकल चेंज आएगा, क्योंकि लोग जब वोटिंग करने जाएंगे कहेंगे देखो भैया अब क्या है कि सभी स्टेट्स compete कर रहे हैं। जो राजस्थान का इंसान है बोलेगा यूपी इतना अच्छा क्यों कर रहा है, उत्तर प्रदेश इतना अच्छा उत्तर कैसे कर रहा है, अच्छा हमें भी वैसा ही करना है, हम भी चाहते हैं कि ऐसे इफेक्टिव बंदा आए, हम भी चाहते हैं कि सेफ्टी हो भाई, हमारी कोई सुने, बिल्कुल। और इसलिए चेंज आएगा, पॉलिटिकल चेंज आएंगे और उससे जो है। मगर यहाँ पे आई होप कि इस बच्चे को भी कोई जॉब दी जाए, कि गारंटी दी जाए कि कोई प्रॉपर जॉब, कोई ऐसे फालतू नहीं, प्रॉपर जॉब। और जैसे लग रहा है कि उसके फादर जो थे वो अपना काम करते थे और बच्चों को वो सिर्फ पढ़ा लिखा रहे थे, राइट। वो चाहते थे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बने। यही क्लियर किया कि ऐसा नहीं है कि बच्चे को कुछ आता, टेलरिंग नहीं आती, उन्होंने अपने बच्चों को बोला पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो ये देखिए क्या जबरदस्त सैक्रिफाइस की बात है। वेरी नाइस वीडियो। आई होप कि ये पॉइंट जो है नेशनल टीवी पे आया हो, क्योंकि इसमें कोई लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या फीलिंग्स है। बच्चे यूं करके बैठा है, उसको बोला नहीं जा रहा, और आप उसके देख सकते हैं इमोशन रियल हैं। और उसका एक ही डिमांड थी कि आप सज़ा जो है इक्वल दें, जो बुरा काम किया है उसके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट सजा होनी चाहिए। उन्होंने बताया क्या सजा होनी चाहिए, और मैं थिंक मेजॉरिटी लोग बोलेंगे यस कि अगर कोई टेररिस्ट है तो टेररिस्ट के साथ तो एक ही सजा होती है। बिल्कुल। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।